तो इस वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस ये करेंगे कि क्या फाउंडर्स को प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए, पैकेजेस खरीदने चाहिए या कि नहीं खरीदने चाहिए। क्योंकि अपडेट्स आप सबको पता है कि ये बहुत ही जल्द आपको जो ऐश है, जो पैकेजेस है उसका अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, उसकी लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसको आपको आगे शेयर कर सकते हो। तो इसलिए क्या कि सारे फाउंडर्स के बीच में मिक्स है, एक्साइटमेंट भी है, कन्फ्यूजन भी है कि भैया खरीदे कि ना खरीदे। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, प्लस लास्ट में ये कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि पैकेजेस खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अच्छी बात पे आ जाते हैं। तो सबसे बढ़िया बात सिचुएशन की क्या है कि ऐश ने ये बोल दिया कि $97 है, सारे फाउंडर्स को वो वापस कर देंगे। वापस इन द सेंस कि उनके वॉलेट में डाल देंगे, और $10 उनके वॉलेट में ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है, यानी टोटल $160 ऑलरेडी फाउंडर्स को मिल जाएंगे, जिससे वो क्या कर सकते हैं, पैकेज को खरीद सकते हैं, प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो ये तो विन विन सिचुएशन हो गया फाउंडर्स के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो पैकेजेस आने जा रहे हैं अगर वो $100 तक भी मिल जाता है तो कोई टेंशन ही नहीं है, यानी ऑलरेडी उनके पास वो पैसे होंगे कि वो पैकेज को खरीद सके। तो फाउंडर्स के लिए कोई टेंशन की बात है नहीं। लेकिन अब इशू कहाँ पे है? इशू ये है कि जो भी प्रोडक्ट्स है, मान लो प्रोडक्ट्स आपके पास क्या है, ओ कनेक्ट है, ओ मेल है, ओ ट्रैकर है, ओ नेट है, यही सारी चीज़ें हैं। और इनको भी अगर सही ढंग से अगर आप आज के डेट में भी देखा जाए तो यही आपको सुनने को मिलेगा कि अभी परफेक्टली रेडी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आपका परफेक्ट होने जा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि ऑन पैसिव जो है इन प्रोडक्ट्स को मार्केट पर तो नहीं बेच पाएंगे इन द सेंस कि जिनको रिक्वायर्ड है। मैं फाउंडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फाउंडर्स इसलिए खरीद रहे हैं इन सारे प्रोडक्ट्स को क्योंकि वो उन प्रोडक्ट्स से कमा के उनके पास पैसे मिलेंगे, उस तरह का उनका प्लान है, राइट। लेकिन जिनको एक्चुअल में ये रिक्वायरमेंट है तो वो इन प्रोडक्ट्स को एज ऑफ नाउ तो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो मार्केट रेडी तो है ही नहीं अभी भी। लेकिन आप जितने भी टेक्निकल बंदों से जिनको एक्चुअली में जो पैसे दे के खरीदते हैं ना, अगर उनके पास इन प्रोडक्ट्स को लेके जाओगे तो वो एक्चुअल में आपको बता देंगे कि ये क्यों नहीं खरीदना चाहिए, अभी क्यों नहीं खरीदना चाहिए, या फिर क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वो डिस्कशन हम बाद में भी कर सकते हैं। यानी ऑप्शन अब क्या बचा? ऑप्शन अब ये बचा कि ऐश को सिर्फ बेचने का जो ऑप्शन है वो कहाँ पे है, फाउंडर्स के लिए, वहीं फाउंडर्स को ही वो बेच सकते हैं। अब अगर फाउंडर्स को ही बेच सकते हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे है कि ऑलरेडी फाउंडर्स ने सारे $97 ऐश को दे के रखे हुए हैं। तो अगर लीगल तरीके से देखा जाए तो इन प्रोडक्ट्स के लिए ऑलरेडी सारे फाउंडर्स ने 9,000 दे चुके हैं। तो ऐसा भी इन प्रोडक्ट्स से अभी ऐसा भी नहीं कर सकते कि भैया इन्हीं प्रोडक्ट्स को दिखा के वापस आप 20-25 हज़ार और ले ले। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट ये है कि अभी भी जो फाउंडर्स बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी मतलब रेडी थे कि हम ऑलरेडी मतलब इन पैकेजेस को खरीदेंगे। ठीक है, अगर $97 वो वापस नहीं भी दिए होते ना, फिर भी बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे थे जो पैकेजेस को खरीद लेते अगर $200-250 भी होता। क्यों खरीदते? क्योंकि उनके पास एक गुड टीम है, मतलब डाउनलाइन बढ़िया है, उनके डायरेक्ट टीम है, तो एक टीम बनी हुई है। तो उनके पास ये प्लान था कि ठीक है, अगर मैं खरीदता हूँ और मेरे नीचे के सारे डायरेक्ट में से कुछ ने खरीदा, कुछ ने नहीं भी खरीदा, तो मेरे पैसे वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये उनका प्लान था। और बहुत सारे फाउंडर्स को इसलिए वो खरीदते हैं क्योंकि देखो वो रिस्क लेने को रेडी है, क्योंकि लाइफ में भैया इतने पैसे गए, इतने लूटे, इतने कंपनी ने धोखा दिया, तो इतने अब थोड़ा सा और रिस्क ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है ना, थोड़े से चले जाएंगे, देख लेते हैं इस बार भी। और बहुत सारे फाउंडर्स इसलिए वो खरीदते हैं क्योंकि वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं, या फिर वो उसी चीज़ में वर्ड्स में इन वर्ड्स के जो बड़ी बड़ी बातों में मतलब कन्फ्यूज़ थे कि AI, ऑटोमेशन, मोटिवेशन, तो इन वर्ड्स की वजह से वो लोग प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं, पैकेजेस को खरीद लेते हैं, क्योंकि ये बेस्ट पार्ट है, राइट। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर्स तो ऑलरेडी रेडी है ऐश के लिए। लेकिन अब ऐश का सिचुएशन ये है कि ऐश क्या है कि अगर वो इन प्रोडक्ट्स के लिए मतलब मान लो $97 में ही सारे प्रोडक्ट्स को $100 के अंदर ही सबको दे दिए, तो अब वो ₹1 भी नहीं कमाएगा। जब ₹1 भी नहीं कमाएगा तो आप सोच के देखो कि जितने फाउंडर्स हैं, 10 लाख फाउंडर्स हैं, सबके अकाउंट में $160 गिरे होंगे। जब $160 सबके अकाउंट में है तो फिर ऐश का पैकेज अगर मान लो $100 का हुआ तो फिर कोई ₹1 भी नहीं देगा। जब ₹1 भी नहीं देगा तो ऐश के पास ₹1 भी नहीं आएगा। लेकिन ऐश का फ़ायदा ये हो जाएगा कि भैया जितने भी फाउंडर्स हैं वो कम से कम पैकेज फ्री में मिलने के बाद 6 से 7 महीना फिर मुंह नहीं खोलेंगे कि भैया अब क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। वो फिर अगले 6 से 7 महीने ऐश के पास टाइम होगा, क्योंकि फाउंडर्स उसके बाद ही बोलेंगे भाई अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। और लीगल तरीके से भी ऐश सेफ़ हो जाएगा, क्योंकि अब वो ये दिखा सकते हैं कि भैया मैंने $97 के बदले ये सामान दे दिया मैंने फाउंडर्स को, और मेहनत करके हमने बनाया। तो ऐश के लिए भी ये सिचुएशन गुड रहेगा अगर वो फ्री में दे देते हैं। अब लेकिन अगर वो ये प्लान करते हैं कि चलो पैकेजेस को हम बेचते हैं, तो बेचने का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि मान लो एक पैकेज ऐसा निकाल दिया जिसमें मान लो आपके $160 आपको, यानी $100 में आपका काम निपट गया। लेकिन अब ऐश अगर ये प्लान करता है कि मैं और एक पैकेज भी डालूँ
जिसमें हम मतलब चार्ज करेंगे, जिसमें ये बताएंगे कि ट्रैफिक आपको अच्छा मिलेगा, उनको आप लिंक शेयर करो, बेचो, आपको कमीशन भी बढ़िया मिलेगा। लेकिन ऐसे फिर पैकेजेस में ओनली 30% से भी कम फाउंडर्स ही उस पैकेजेस को खरीदेंगे। और फिर प्रॉब्लम क्या आएगा, अगर मान लो उन्होंने खरीद भी लिया, फिर ऐश के पास ये प्रॉब्लम आ जाएगा कि उन 30% को प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि भैया इन प्रोडक्ट्स के थ्रू जो भी आपका इनकम जनरेट करके देना होगा ना उन 30% लोगों को। अगर मान लो 10 लाख भी है, तो 10 लाख का आपका 30% भी अगर लेते हो 3 लाख, तो 3 लाख लोगों को तो आपको इनकम जनरेट करके देना पड़ेगा, क्योंकि उनका इनकम जनरेट होगा, उनके भरोसे उनको देखा देखी ही बाकी फाउंडर्स आएंगे। तो वो भी एक टफ सिचुएशन होगा, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसा नहीं है कि आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक और मिल जाए, क्योंकि फाउंडर्स जितना अपने जान पहचान को ला सकते थे ला दिए, तभी जाके इतने 10 लाख 14 लाख जो भी आप बोलते हो वो हुआ है। तो ऐश क्या कोशिश करेगा कि 2 से 3 पैकेजेस लेके आए, जिसमें से एक पैकेज का काम होगा कि आपके जो $97 आपको वापस किए हैं उस $97 को वापस मतलब दिखा दे कि हमारे पास वापस आ गया है ऐश के पास। और बाकी कुछ पैकेजेस लाने की कोशिश करेंगे जिसमें क्या होगा कि इनकम जनरेट करने का एक ऑप्शन दिया जाएगा कि हाँ इससे बहुत बढ़िया इनकम होगा, उससे भी इनकम होगा लेकिन उससे थोड़ा स्लो होगा, इससे बढ़िया होगा क्योंकि इसमें ट्रैफिक ज़्यादा, इसके जो प्रोडक्ट्स है इसमें ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो ऐसे सिचुएशन लाने की कोशिश करेंगे। तो ये ऐश की सिचुएशन है, तो ऐश ऑलरेडी इन चीज़ों में कश्मोकश में फंसा हुआ है। तो लेकिन इन कश्मोकश के बीच में फाउंडर्स को क्या करना चाहिए, तो देखिए फाउंडर्स को कुछ चीज़ें याद करनी चाहिए। क्या याद करनी चाहिए, आप एक कमरे में जाके शांत एक चेयर पे जाके बैठो और आंखें बंद करो और कुछ चीज़ों को याद करो जो आपको बताया गया है। क्या बताया गया है, ऑनपैसिव क्या है, एक AI बेस्ड IT कंपनी है, ठीक है। और ऑनपैसिव क्या है, किस पे काम करेगा, ऑटोमेशन पे काम करेगा। और ऑनपैसिव के जितने भी प्रोडक्ट्स है मतलब टाइम से बहुत आगे है, मतलब बहुत आगे का सोच के इन प्रोडक्ट्स को बनाया गया है और बहुत ही बेटर फीचर्स के साथ है और प्लस आपके सस्ते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग जितने भी पड़े हुए हैं उनसे सस्ते भी हैं और बेटर भी हैं, राइट। फिर ऑनपैसिव के बाद बहुत सारे पैटेंट प्रोडक्ट्स हैं। और ऑनपैसिव क्या करेगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक ले आएगा, मतलब इनके जो टीम है, ऑनपैसिव का जो टीम है इतने माहिर है और ऐश भी बहुत ही माहिर है, तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक किस तरह से लाना है उनको पता है। और ये बात बहुत बात बताया गया है कि आपको मार्केटिंग के थ्रू ही इतने ऑर्गेनिक ट्रैफिक वो लेके आ जाएंगे और इतना ज़बरदस्त मार्केटिंग किया जा रहा है, तो इतने सारे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ जाएंगे कि आप लोगों को एप्पल्स की टेंशन ही नहीं है। ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके नीचे एप्पल्स आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बिग कॉर्पोरेट्स, यहाँ तक कि गवर्नमेंट्स भी अब ऑनपैसिव से हाथ मिला रहे हैं, राइट। तो इन बातों को अगर आप याद करोगे तो आपको ये भी याद करो कि आप जो कर सकते थे आपने कर दिया। जैसे आपने 800 करोड़ देना था ऐश को, 800 करोड़ आप ऐश को दे चुके हो और 3 से 4 साल अपने जीवन का दे चुके हो। और आपको ये बोला गया कि भाई पेशेंस रखो, तो आपने पेशेंस रख लिया है। मतलब जो जो ऑनपैसिव आपसे चाहता था आपने ऑलरेडी उनको करके दे चुके हैं। तो आपका अभी का काम क्या है, आपका जस्ट काम यही है कि सिट बैक एंड रिलैक्स, आराम से बैठो और रिलैक्स करो। क्यों, क्योंकि ऐश और उनकी जो टीम है हार्ड वर्क, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी उनको $1,000,000 दे चुके हो। देखो सिंपल सा बात है, एक मान लो किसी मज़दूर को आप अगर 500 रुपये भी देते हो ना, तो आप उससे दिन भर इतना काम निकलवाते हो, बेचारा वो मज़दूर थक जाता है शाम तक जाते जाते, राइट। तो आप ऐश को 800 करोड़ दिए हो, 800 करोड़, आप सोच के देखो, जब 800 करोड़ से दे चुके हो तो उनको मेहनत करने दो, उनका मेहनत करना बनता है। अगर आपको ये लगता है कि वो मेहनत कर रहे हैं और ये बहुत मतलब ये बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप जब किसी एक मज़दूर को 500 रुपया देते हो तो उन 500 रुपये के लिए आप उनको रगड़ देते हो। तो आप जिनको आप 800 रुपया दे के रखे हो, तो वो अगर मेहनत कर रहा है तो उसमें कोई बड़ी बात मान के चलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और ऐश को और उनके टीम को मेहनत करने दो। और AI और ऑटोमेशन जो है, AI टेक्नोलॉजी इतना ज़बरदस्त है आपको पता ही नहीं है। और ऑटोमेशन जो है, ऑटोमेशन के थ्रू आप ये जो AI और ऑटोमेशन है ये आपके लिए काम करेगा ऑनपैसिव का, ठीक है। तो अभी टाइम क्या आ गया, टाइम ये आ गया कि ऐश और उसके जो टीम है वो अपने आप को प्रूव करें। आपने आपको प्रूव कर दिया, जितने भी अभी तक रुके पड़े हैं वो अपने पैसे दे दिए, पेशेंस रख लिया, रिलैक्स कर लिया, सीट बेल्ट कितने बार बांध लिया, उड़ान भर लिया, बैठ के देख लिया, सब कुछ जो करना है कर लिया, राइट। तो अभी ऐश को प्रूफ करने का टाइम है, तो उनको आप प्रूफ करने दीजिए। तो आखिरी में हम क्या डिस्कस करना है, ये डिस्कस करेंगे कि क्या हमें पैकेज खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो देखिए पैकेज का ये है कि अगर पैकेज $160 में मिल जाता है आपको, तो आप उसको बिना सोचे समझे आप उसको ख़रीद लीजिए,
ठीक है। लेकिन एडिशनल अपार्ट फ्रॉम $160 अगर आपके पॉकेट से फिर से दोबारा अगर आपको खरीदने के लिए कोई पैसा देना पड़े, उसको डेफिनेटली मत खरीदिए, क्योंकि देखो $97 $160 से भी जो पैकेज आपके पास आएगा ना, तो उस पैकेज को कुछ ना कुछ कमाई तो करके देगा ना वो, ऑर्गेनिक ट्रैफिक के थ्रू, AI के थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू। तो उससे जो पैसे आएगा उस पैसे से आप वापस पैकेज को, जो भी नया पैकेज है उसको खरीद लीजिएगा। लालच में मत आइएगा। हो सकता है आपको ये बताया जाए कि ये जो नया पैकेज है इससे डबल ट्रिपल आपको कमा के देगा, क्योंकि इसमें ट्रैफिक भी ज़्यादा होगा। तो उस लालच में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओबियसली आपने 3-4 साल अपना वेट कर लिया है। तो $100 से जो भी पैकेज मिलता है उस पैकेज से 6 महीना लगे, 7 महीना लगे, जो भी है थोड़ा सा उसमें से जो भी कमाई होता है उस कमाई से आप क्या कीजिएगा, जो अगला जो पैकेज है उसको खरीदेगा। यानी कंक्लूड अगर मैं करके दूं तो आपको कंक्लूड ये है कि जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया, अगर उसको आप ध्यान से सोचोगे, समझोगे, धिल्लन जी के बातों को याद करोगे, ऐश के बातों को याद करोगे, जितने कॉपी ट्यूबर्स के बातों को याद करोगे, जितने लीडर्स की बातों को याद करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑन पैसिव के पास ऑलरेडी वो एबिलिटी है, वो आपकी क्षमता है कि आपको वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला के दे और फाउंडर्स को मतलब कमा के दे, है ना, क्योंकि ऑन पैसिव के पास बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो लेकिन आपको ये बात भी याद रखना पड़ेगा, अगर ऑन पैसिव आज के दिन में फाउंडर्स को, अपने ही फाउंडर्स को अगर ऑटोमेशन के थ्रू, AI टेक्नोलॉजी के थ्रू, इतने बड़े बड़े कंपनीज़ के साथ टाई अप करने के बाद, इतने बड़े बड़े आपके मार्केटिंग करने के बाद, इतने गवर्नमेंट्स के साथ टाई अप करने के बाद, इतने पेटेंट प्रोडक्ट्स बनाने के बाद भी अगर वो आपको एप्पल्स ला के नहीं दे पाएगा, तो वो किसी को भी एप्पल ला के नहीं दे पाएगा। तो ये बात आप कंफर्म मान के चल लो, क्योंकि आपने अपने पास सब कुछ कर चुके हो। तो यानी लेट ऑन पैसिव वर्क्स, लेट ऐश वर्क्स, लेट हिज टीम वर्क्स। जैसे ही वो सारे कॉम्बिनेशन के साथ वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनसे जो भी एप्पल आएगा वो एप्पल से आप एंजॉय कर सकते हो। जो जस्ट रिलैक्स, जो $160 में आप जो भी पैकेज है उसको खरीदिए, और बाकी पैकेज उससे जो कमाई होती है उन पैकेजेस से आप उसको खरीदिए, ठीक है। तो दोस्तों फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।